कस्बा भुसावर में संचालित अपना घर सेवा समिति द्वारा जन सहयोग से एकत्रित की गई 54 कट्टा खाद्यान्न सामग्री को गणेश नगर अनाज मंडी परिसर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने जा रहे अपना घर आश्रम भरतपुर में निवासरत प्रभुजनों के लिए भेजा है, जिसके लिए सभी ने सहयोगकर्ताओं का आभार जताया। वहीं पहली खेप शनिवार को 65 कट्टा गेहूं भेजे जा चुके हैं। अपना घर सेवा समिति भुसावर अध्यक्ष राजकुमार बंसल ने बताया कि गिनीज बुक में शामिल होने जा रहे भरतपुर आश्रम में निवास कर रहे असहाय बेसहारा दीन दुखियों की सेवा ईश्वर सेवा है। अपना घर सेवा समिति भुसावर द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में जनसहयोग से एकत्रित किए गए 54 कट्टा गेहूं व 3 पीपा तेल आश्रम में निवासरत प्रभुजनों की सेवा में सोमवार 25 मई को भेजा गया। खाद्य सामग्री वाहन को व्यवसायी एवं मंडी समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां समिति सदस्यों सहित मंडी व्यापारियों ने आश्रम में भर्ती असहायों की सेवा का संकल्प लिया। ज्ञात रहे शनिवार को पहली खेप में 65 कट्टा गेहूं व 1 कट्टा नमक आश्रम भेजा गया। वहीं तीसरी खेप जल्दी ही भेजी जाएगी। इस अवसर पर वित्त सचिव अरविंद बंसल, राजेंद्र मित्तल, सोम प्रकाश शर्मा, मनीराम धाकड़, अशोक सेवक, ब्रजलाल सैनी, शेर सिंह सैनी, सत्येंद्र गुप्ता, कृष्णा सिंगल, पिंटू गुप्ता, भारत सिंगल डंडेबाज, लोकेंद्र जाट, राजेश गोयल, गोविंद, दलबीर चौधरी, राकेश जैन आदि मौजूद रहे। अपना घर सेवा समिति भुसावर की ओर से आज अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए 52 कट्टे गेहूं और 3 पीपा सरसों का तेल मंडी समिति और आमजन के सहयोग से भिजवाया गया। अपना घर आश्रम भरतपुर बजेरा में निवासरत प्रभुजनों की सेवा में अपना घर सेवा समिति भुसावर की ओर से जन सहयोग द्वारा एकत्रित 52 कट्टा गेहूं और 3 पीपा सरसों का तेल आज भिजवाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को 65 कट्टे गेहूं और 1 कट्टा नमक का भेजा गया और इसी के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि तीसरी खेप जो है 51 कट्टे की जाएगी, वो आपको बाद में बता दी जाएगी। धन्यवाद। कस्बा भुसावर सहित आसपास के ग्रामीण परिवेश में गंगा दशहरा का पर्व श्रद्धा, आस्था एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पर्व के अवसर पर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन एवं धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की मंदिरों में भीड़ देखने को मिली और लोगों ने मां गंगा का स्मरण करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। भीषण गर्मी और तेज धूप को देखते हुए विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं एवं श्रद्धालुओं द्वारा कस्बे के प्रमुख चौराहों, सार्वजनिक स्थानों एवं मंदिरों के बाहर ठंडे मीठे पेयजल और शरबत की व्यवस्था की गई। राहगीरों, वाहन चालकों एवं आमजन को शरबत पिलाकर गर्मी से राहत पहुंचाने का कार्य किया गया। इसी क्रम में कस्बा भुसावर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी चिकित्सालय प्रशासन की ओर से मरीजों एवं उनके परिजनों के लिए शरबत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अस्पताल परिसर में आने वाले मरीजों, राहगीरों एवं आमजन को ठंडा मीठा पेयजल पिलाया गया, जिससे लोगों को गर्मी में काफी राहत महसूस हुई। लैब कर्मी वरुण पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा दशहरा के अवसर पर चिकित्सालय प्रशासन द्वारा मानव सेवा के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल स्टाफ ने भी सहयोग करते हुए व्यवस्थाओं को संभाला। शरबत वितरण कार्यक्रम के दौरान लोगों ने चिकित्सालय प्रशासन एवं सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए ऐसे सेवा कार्यों की सराहना की। पर्व के अवसर पर पूरे कस्बे में धार्मिक एवं सेवा भाव का वातावरण देखने को मिला। गंगा दशहरा के पावन पर्व के अवसर पर भुसावर उपखंड के ग्राम पंचायत बाछरन में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का भव्य शुभारंभ हुआ। अभियान की शुरुआत स्थानीय राधाकृष्ण मंदिर के प्रांगण से की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्राम पंचायत प्रशासक अशोक कोहली ने की, जबकि विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में मंडल अध्यक्ष हरवीर चौधरी उपस्थित रहे। पंचायत समिति भुसावर के कार्यवाहक विकास अधिकारी गोविंद गर्ग ने बताया कि समारोह के दौरान अतिथियों और ग्रामीणों ने सबसे पहले देववृक्ष पीपल की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सभी ने स्थानीय तालाब और पोखर पर पहुंचकर जल स्रोतों के संरक्षण का संकल्प लेते हुए पूजा अर्चना संपन्न की। कार्यवाहक विकास अधिकारी गोविंद गर्ग ने बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बनवारीलाल शर्मा के नेतृत्व में चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से जल संरक्षण की इस मुहिम से जुड़ने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों के साथ साथ भाजपा ग्रामीण मंडल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। इसी तरह कस्बा भुसावर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां शहर की जलाशय पहुंचकर कलश यात्रा निकालते हुए पूजा अर्चना की गई।
नौतपा यानी भीषण गर्मी खेती के लिए वरदान है। महाराजा सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर नौतपा गर्मी के खेती में लाभ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने बताया कि नौतपा का प्रचंड तापमान मिट्टी में छिपे हानिकारक कीड़े मकोड़े, फंगस और बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। साथ ही तेज गर्मी मानसून के अनुकूल चक्र का निर्माण करती है, जिससे अच्छी बारिश और बेहतर फसल की संभावना बढ़ जाती है। नौतपा का सही लाभ लेने के लिए खेत की 9 से 12 इंच गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी पलटने वाले प्लाऊ से जुताई करने से मिट्टी में दबे कीटों के अंडे व लार्वा, बीमारियों के स्पोर व खरपतवारों के बीच ऊपर आ जाते हैं तथा नौतपा की गर्मी से मर जाते हैं। नौतपा खेती का प्राकृतिक डॉक्टर है, जो मिट्टी एवं फसलों की बीमारियों का इलाज करता है। जो किसान आने वाली वर्षा ऋतु में फलदार बगीचा लगाना चाहते हैं, उन्हें उचित दूरी पर गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। सूरजमल कृषि महाविद्यालय रहीमपुर पर आज नौतपा के खेती में लाभ विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। नौतपा में भीषण गर्मी पड़ती है और ये खेती के लिए बहुत लाभदायक है। इससे मिट्टी में छिपे कीड़े मकोड़े, बीमारियों के स्पोर और खरपतवारों के बीज मर जाते हैं। यदि हम इस दौरान गहरी जुताई खेत की कर दें, यानी कि 9 से 12 इंच गहरी जुताई एमबी प्लाव से कर दें, तो जो मिट्टी में दबे हुए कीड़े मकोड़े, बीजों के, बीमारियों के स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और इस भीषण गर्मी से मर जाते हैं। इसलिए हमें इस समय खेत की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। जो किसान बगीचे लगाना चाहते हैं उन्हें भी उचित दूरी पर गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए, ताकि गड्ढे की मिट्टी भी स्टरलाइज हो जाए। इसलिए ये हमारी खेती के लिए बहुत लाभदायक है और इन गर्मी का लाभ लेने के लिए किसानों को खेत की गहरी जुताई अवश्य करनी चाहिए। धन्यवाद। भरतपुर जिले के बैर तहसील के गांव करावली से इस वक्त की एक बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। जोधपुर में तैनात भारतीय सेना के जवान हवलदार मानसिंह गुर्जर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मूल रूप से करावली गांव के रहने वाले मानसिंह 10 मई को एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनका लगातार अस्पताल में उपचार चल रहा था, लेकिन उन्होंने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद से पूरे करावली गांव और बैर तहसील में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को वीर जवान का पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।